हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? कैसे हो आप लोग? तो आज जो डिस्कशन होने वाला है, जिसके लिए तुम्हें इंतजार था कि कैसे अपन को कॉमेट फोड़ना है, वो भी मैथमेटिक्स में ये 60 आउट ऑफ 60, समझ सकते हो। पूरा एनालिसिस बताएंगे, कहां से आती है चीजें, किस तरीके से तुम्हें तैयारी करनी चाहिए, कौन से क्वेश्चंस तुम्हें अटेम्प्ट करना चाहिए, कैसे क्वेश्चंस आते हैं, ये पूरा मैंने एनालिसिस किया इस चीज को लेके, है ना। इट टेक टाइम बट तुम्हें पूरा प्रॉपरली एनालिसिस मिल जाएगा। ये मेक श्योर वीडियो को एंड तक देखना। चैनल में पहली बार आए थे तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। अब दूसरी बात आती है कि सर हमें यहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चाहिए, वो भी चैप्टर वाइज। क्या आपके पास है चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स के? शॉर्ट नोट्स चाहिए सर फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स के। ये सब कहां मिलेंगे सर? ये टेलीग्राम चैनल है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसमें जाके ज्वाइन कर लो, ये है ना। जितनी भी वीडियोस आती है उसकी लिंक भी वहीं पे आती है ना। जो भी चीजें वहां पे सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट में पड़ा हुआ है। जितने WBJ के भी जो है अपने जो है शॉर्ट ट्रिक हुई थी, उसे भी एक बार देख लेना, काफी तुम्हारे लिए हेल्पफुल हो सकता है। प्लस साथ ही साथ निंजा जेई भी कंटिन्यू है, तो वो भी तुम देख सकते हो। ये अब नेक्स्ट निंजा कॉमेट कब आएगा, इसके बारे में भी अपन जल्द ही डिस्कशन करेंगे। बट फिलहाल के लिए लेट्स फोकस ऑन हमें कॉमेट जो है कैसे तैयारी करनी है। अब पहली चीज ये मैं बताना चाहूंगा, अगर तुम्हें लगता है कि मार्क्स वर्सेस रैंक हमें देखना है, या हमें कौन कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है खास करके मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री के, वो तुम प्रीवियस मेरी वीडियो दे सकती हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसके भी लिंक है, और पिन में भी तुम्हें दिख रहा होगा ये, ठीक है। तो मेक श्योर उसको भी तुम देख लेना अपने एंड से। ये अब स्टार्ट करते हैं अपन कॉमेट की प्रिपरेशन। सबसे पहले कमेंट हो जाए, हैशटैग कॉमेट फोड़ना है। चलिए अब देखते हैं कैसे करना है, क्या स्ट्रैटेजी रहेगी। पेपर एनालिसिस पूरा टॉप क्लास, बिल्कुल, है ना। इस वीडियो के बाद तुम्हारी सब कुछ मेंटल पूरा क्लैरिटी आ जाएगी। बस वीडियो को एंड तक देखना। ऐसा ना हो जाए कि अपन जो है उसको वीडियो को है 2x स्पीड में देख रहे हैं, 2.5x, या स्किप करके निकल लिए, 50 तो वीडियो देखे बट एक भी वीडियो 1 मिनट की ढंग से नहीं देखी है, तो कोई फायदा नहीं होगा इस वीडियो का। नहीं देखना मत देखे, बट देखे तो अच्छे से देखे, पूरी क्लियर हो जाएगा कि यार ये चीज सर ने बताई थी, यस, है ना। तो डेफिनेटली लेट्स स्टार्ट विद द पार्ट। तो निंजा स्ट्रैटेजी 60 आउट ऑफ 60 मार्क्स, है ना। पेपर एनालिसिस होगा, पेपर भी अपन देखेंगे। जे जो कॉमेट 2021 का आया था, वो भी हैशटैग कॉमेट फोड़ना है ये। अब बारी आती है कि कई बच्चों की ने बहुत ज्यादा डिमांड आ रही थी, खास करके निंजा कॉमेट को लेके, है ना। तो वी हैव ए पेड कोर्सेस, है ना। अभी तक नहीं था, दिस इज द फर्स्ट वीडियो अनाउंसमेंट हो रही है जो कि कॉमेट के लिए प्रॉपरली। कॉमेट क्या रहेगा ये? अब देखो, निंजा जेई ऑलरेडी कंटिन्यू है, तो तुम निंजा जेई का तो अपना सेपरेट परचेस कर सकते हो। कई बच्चों ने परचेस कर लिया। WBJ तो एंड हो चुका है अब ये जो है निंजा कॉमेट आ चुका है ये। इसकी जो कॉस्ट आएगी मैं बता देता हूं, ये 599 की कॉस्ट आएगी। कैसे हमें लेना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसके लिंक है, ये जाके तुम परचेस कर सकते हो, आराम से पढ़ सकते हो। ये इसमें तुम्हें ना टोटल 140 क्वेश्चन आएंगे, 100 जो आएंगे बिल्कुल, उसमें समझ लो कि 20 क्वेश्चन जो है कैलकुलस मैंने बनाया, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, रिलेवेंट है बिल्कुल इसी एग्जाम के लिए प्रॉपर। फिर उसके बाद हो गया अलजेब्रा वाले, वो भी ट्रिक्स से किए हुए सॉल्व्स, है ना। कुछ उसमें 2-4 जो होंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होंगे, बाकी मैक्सिमम जो है वो आ सकते हैं, वो वाली प्रॉब्लम आ सकते हैं, ये समझ रहे हो। WBJ में भी बहुत बच्चों को फायदा हुआ रहा, जेई में भी बहुत लोगों को फायदा हो ही रहा है, अभी पढ़ रहे हैं। अब ये कॉमेट काफी एनालिसिस के बाद वो जब चीजें बनती हैं, तो 20 क्वेश्चन तुम्हें मिलेंगे अलजेब्रा, 20 कैलकुलस, 20 तुम्हारे मिसलिनियस वाले, 20 ज्योमेट्री वाले, और जो 20 जो मिलेंगे वो ऑल पूरे सब रहेंगे। उसके बाद 20 ऑल मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि अलजेब्रा और कोऑर्डिनेट के रहेंगे, 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो भी कैलकुलस के। तो 140 क्वेश्चन आएंगे, बहुत है इतने। तुम उसको अच्छे से करोगे ना तो तुम्हारा उसमें भी काफी बेस्ट हो जाएगा, बट उसको ढंग से करना है। ये मैंने इसलिए वहां पे जब भी वीडियो स्टार्ट करता हूं उसमें बोला हुआ ढंग से, तो मेक श्योर उससे तुम परचेस कर सकते हो। उसकी कॉस्ट आ रही होगी 599, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक है। जैसे ही तुम पे कर देते हो तो व्हाट्सएप में तुम बस भेज देना, तुरंत तुम्हें सारी वीडियोस मिल जाएंगी, है ना। ये प्रॉपरली रहेगी। बाकी फ्री में कैसी चीजें होंगी वो तुम्हें लास्ट में बताया जाएगा। ये अब आती है बात इंपॉर्टेंट टॉपिक वाइज एनालिसिस। देखो, मैं सारा टॉपिक वाइज एनालिसिस पेपर डिस्कशन भी करूंगा। पेपर डिस्कशन बोला था, पूरी वीडियो एंड तक देखना, लंबी वीडियो है ना, तो इसलिए आराम से बिल्कुल बेफिक्र होकर खाना वाना खा के नाश्ता करके अपना देखना है वीडियो। अब देखो, सबसे पहली चीज आती है ना, यहां पे जो है 60 क्वेश्चन हमें अटेम्प्ट करने हैं। ये चीज तो क्लियर है कि 60 क्वेश्चन सर हमें अटेम्प्ट करना है ना। और 60 क्वेश्चन मतलब हो गया अपने पास 60 करने, तो 1 मिनट पर क्वेश्चन हो जाता है हमारे पास, हो जाता है ना कि नहीं। 1 मिनट पर क्वेश्चन हमें अटेम्प्ट करना है, तो 1 मिनट पर क्वेश्चन है ये। दूसरी चीज आती है कि यार यहां पे हमें कौन से टॉपिक्स को ज्यादा स्ट्रेस देना है। मैं तुम्हें सारे टॉपिक्स बता दूंगा, जहां से ये लोग चोरी करते पेपर या जहां से बनाते हैं, ये पूरा एनालिसिस। अब तुम्हें सबसे पहले चीजों में पकड़ना है स्ट्रेट लाइन को। मैं पहले ज्योमेट्री की बात कर लेता हूं।
उसके बाद फिर मैं अलजेब्रा की बात करूंगा, उसके बाद फिर मैं बात करूंगा तुम्हारी कैलकुलस की। स्ट्रेट लाइन ज्योमेट्री वाले पार्ट से हमेशा पेपर इजी आता है, यहां से लल्लू पेपर आता है, बिल्कुल लड्डू टाइप का ज्योमेट्री वाले पार्ट में। हर एक चीजें जो बता रहा हूं ना प्रॉपर एनालिसिस से बता रहा हूं, ऐसे नहीं चल रही है बातें यहां पे, है ना। तो ज्योमेट्री में सबसे पहली चीज आएगी स्ट्रेट लाइन। अब स्ट्रेट लाइन में भी तुम्हें किस पे फोकस करना है पता है? स्ट्रेट लाइन में तुम्हें फैमिली ऑफ द स्ट्रेट लाइन में फोकस करना है। किसमें? फैमिली में। फैमिली के बाद तुम क्या करोगे? पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को पकड़ोगे। ये दो टॉपिक्स को, इनको थोड़ा ढंग से करना है, ये इसको और इसको, फैमिली वाले पार्ट को और द पेयर ऑफ द स्ट्रेट लाइन को। दूसरी चीज आती है बेसिक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। क्या बोले? बेसिक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। जो मैं चैप्टर टॉपिक बता रहा हूं ना, बहुत एनालिसिस के बाद मिला है बच्चे ये, है ना, जहां से ये लोग चोरी करते हैं क्वेश्चन, ये वहां से तुझे सीधे बता दे रहे हैं ये कि कहां से ये चोरी करके बनाते हैं, ये कहां से मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये बेसिक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। जैसे कि सेंट्रॉइड हो गया, ऑर्थो सेंटर हो गए, वो सब यहां पे कवर होते हैं। ये स्लोप वगैरह, एंगल बिटवीन द टू लाइंस हो गई, वो बेसिक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में चले जाता है। इसको बढ़िया ढंग से करना है, फैमिली को करना है, स्ट्रेट लाइन को करना है। टाइप्स ऑफ स्ट्रेट लाइन में तुम ज्यादातर कवर करोगे किस वाले पार्ट को पता है? टाइप्स ऑफ स्ट्रेट लाइन में तुम कवर करोगे इंटरसेप्ट वाले फॉर्म को। ज्यादातर वो सवाल जो आते हैं इंटरसेप्ट फॉर्म वाले आते हैं, ठीक है। अब देखो सब कुछ तो आता है, बट मेनली जो कवर करने वाली चीजें वो यहां से आती है, ये फैमिली, पेयर ऑफ द लाइंस, बेसिक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एंड इंटरसेप्ट फॉर्म। ये मैंने स्ट्रेट लाइन से बताया। पेपर यहां से ज्योमेट्री वाले पार्ट से सबसे इजीएस्ट आता है, ये ध्यान रखना। ज्योमेट्री अभी सब प्रॉब्लम्स भी कुछ दिखाएंगे तुम्हें ये। अब बारी आती है सर्कल्स की, है ना। सर्कल्स में क्या करना है? देखो सर्कल्स में ना, अगर तुम जेई की थ्योरी देखोगे तो बहुत कुछ है इसमें, रेडिकल एक्सिस, रेडिकल सेंटर्स, है ना, ऑर्थोगोनल, बहुत सारी चीजें। बट यहां पे ये सब चीजें नहीं आती हैं ये, क्योंकि ये सीबीएसई वाले जो है उसी वाले मॉडल पे वर्क करते हैं ना, जो एनसीईआरटी में पार्ट है वो। तो डायमेट्रिकल फॉर्म में जो आती है ना सर्कल की इक्वेशन, उससे ज्यादातर क्वेश्चन आते हैं। तुम देखोगे ज्यादातर तुम्हें क्वेश्चन मिलेंगे डायमेट्रिकल फॉर्म वाले। तो डायमेट्रिकल फॉर्म वाले हो गए, या फिर तुम्हारे पास ना वो आते हैं फैमिली से एक आध सवाल आ जाते हैं, फैमिली। तो ये फैमिली से एक आध सवाल तुम्हें मिलेंगे, फैमिली होगी और सर्कल्स हो गई। और बेसिक जैसे सेंटर और रेडियस निकालना उससे तो आते ही हैं। तो ज्योमेट्री में मैंने बता दिया स्ट्रेट लाइन, फिर उसके बाद बता दिया सर्कल्स वाले पार्ट में। अब दूसरी चीज आती है, देखो मैंने स्ट्रेट लाइन का बता दिया, अब बारी आती है कि सर कोनिक सेक्शन। कोनिक सेक्शन से ना सवाल काफी इजी आते हैं। इससे ना कम से कम तुम समझ लो 6 से 7 सवाल तुम्हें आने हैं। इसमें से तुम समझ लो 1 2 3 सवाल यहां से मिल ले, इन दोनों में से 2 से 3 सवाल यहां से मिलेंगे तुम्हें, ये जो लिखी हुई चीजें। दूसरा अब जो मैं बता रहा हूं तुम्हें किस पे, कोनिक सेक्शन वाले में। तो कोनिक सेक्शन वाले में तुम्हें क्या करना है पता है? कोनिक सेक्शन वाले में, कोनिक सेक्शन वाले में ज्यादा तुम्हें तामझाम नहीं करना है, क्योंकि प्रॉपर्टीज बहुत सारी हैं, बट ये लोग कुछ नहीं उठाते। ये लोग इसेंट्रिसिटी पे ही बस खेलते रहते हैं कि इसकी इसेंट्रिसिटी बता दो, इसकी इसेंट्रिसिटी बता दो, इलिप्स की, हाइपरबोला की। ज्यादा ये लोग तामझाम नहीं करते हैं ये, है ना। ना वो प्रॉपर्टी के साथ ज्यादा खेलेंगे ये कि भैया टेंजेंट की प्रॉपर्टी हो गई, नॉर्मल की, को नॉर्मल की। तो तुम्हें इतना कुछ नहीं करना है। बेसिक तुम्हें पता होना चाहिए कि फोकस क्या होता है, डायरेक्ट्रिक्स निकालने आना चाहिए इसमें। फोकस हो गया, डायरेक्ट्रिक्स हो गया, ये सब चीजें बेसिक चीजें, टर्मिनोलॉजी आनी चाहिए। फोकस हो गया, डायरेक्ट्रिक्स हो गया, है ना, ये सब बेसिक चीजें तुम्हें आनी चाहिए। तो काफी कुछ तुम्हारी क्लैरिटी आ जाएगी। तुम प्रीवियस क्वेश्चन उठा के देखो, सब तुम्हें मिलेगा ये। उसके बाद इलिप्स और हाइपरबोला में सेम चीजें ये लोग ने थोड़ा एनसीईआरटी को फॉलोअप में लेते हैं ये, ठीक है, एनसीईआरटी को। तो एनसीईआरटी को फॉलोअप में लेते हैं। और इलिप्स और हाइपरबोला की भी मैं बात करूं, इलिप्स और हाइपरबोला में तो ज्यादातर मैंने क्या बताया, इसेंट्रिसिटी वाले पार्ट को ये लोग मेजर प्ले रोल करते हैं। इसको इसेंट्रिसिटी वाले पार्ट को, कि बी ग्रेटर देन ए। बेसिक टर्मिनोलॉजी तो दोनों में आती है, तो बेसिक टर्मिनोलॉजी दोनों में, इसमें भी बेसिक टर्मिनोलॉजी। इससे यू विल फाइंड 3 to 4 सवाल मिनिमम आते हैं, मिनिमम। ये मिनिमम बात कर रहा हूं, कभी कभी 5 से 6 भी चले जाते हैं। तो अगर मैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की मिनिमम बात करता हूं तो 6 से 7 सवाल तुम्हें मिलने वाले हैं। 6 से 7 सवाल मिनिमम ये मिलने में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का, पूरा फुल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से 7 क्वेश्चन मिनिमम मान लो। 10 भी जा सकते हैं, बट 7 मिनिमम बता रहा हूं मैं ये। तो मेजर सवाल जो मिलेगा ना, मेजर जंग का सवाल, वो तुम्हें मिलेगा इसमें कैलकुलस में मेजर। तो मेजर जहां पे तुम्हें गेम चेंजर है वो मिलेगा कैलकुलस वाले पोर्शन में। अब यहां पे ना कैलकुलस वाले पोर्शन में देखो कि जेई में डिफरेंशिएशन वगैरह नहीं आता, ज्यादातर वो सवाल नहीं पूछते हैं, बट यहां पे डिफरेंशिएशन भी आता है ये, और वो भी 2 से 3 सवाल आ जाते हैं कभी कभी। तो डिफरेंशिएशन यहां पे जाके ना इंपॉर्टेंट हो जाता है, प्ले रोल करता है यहां पे, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। तो डिफरेंशिएशन यहां पे जाके थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में ना टेंजेंट्स नॉर्मल हो गया, खास करके ना इनका एलएमबीटी थोड़ा फेवरेट सा है। एलएमबीटी तुम देखोगे एक आध सवाल पाओगे एलएमबीटी से, उसके बाद टेंजेंट नॉर्मल हो गया। जो ये टॉपिक्स बता रहे ना, इन्हीं को ढंग से कर लेना, ठीक है।
टेंजेंट प्लस नॉर्मल इनको और एलएमबीटी वाले पार्ट को, इससे यू विल फाइंड 1 या 2 क्वेश्चन, इससे खास करके एओडी वाले पोर्शन से। अब मैं बात करता हूं, देखो दूसरे वाले किस में हो गया, एओडी हो गया अपने पास, डिफरेंशिएशन हो गया। अब बारी आती है तुम्हारे पास जो है इंटीग्रल वाले पोर्शन से। इंटीग्रल वाले पोर्शन में देखोगे प्रॉपर्टी का यूज थोड़ा सा ये कम करने की कोशिश करता है इंडेफिनिट वाले पार्ट को ज्यादा यूज करूं। तो जो इंटीग्रल वाला पार्ट है ना, थोड़ा इंडेफिनिट यहां पे थोड़ा सा बढ़ता हुआ दिखेगा, या तो अगर डेफिनेट भी आएगा तो पहले इंडेफिनिट लगवाएगा फिर प्रॉपर्टीज का यूज करवाएगा। तो इंडेफिनिट हो गया और डेफिनेट हो गया, इसके सवाल जरूर मिलेंगे तुम्हें, दो सवाल यहां से आने हैं, ये मिनिमम यहां से 3 to 4 क्वेश्चन इंडेफिनिट से ये, ठीक है। अब मैं बात करता हूं तुम्हारा किस पे, अब मैं बात करूंगा किस पे, डिफरेंशियल इक्वेशन और एरिया अंडर द कर्व। डिफरेंशियल इक्वेशन से जो सवाल आता है ना, कहां से आता है, जो डिफरेंशियल इक्वेशन पे अगर मैं बताता हूं कहां से आएगा, डिफरेंशियल इक्वेशन। तो जो डिफरेंशियल इक्वेशन में तुम्हें सवाल मिलेगा वो कहां से मिलेगा, ज्यादातर तुम्हें सवाल मिलने वाले एलडी से ही, खास करके एलडी के ही सवाल आते हैं, जिसे हम कहते हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, है ना। यहां पे ज्यादातर तुमसे पूछता है इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने के लिए, क्या बोलेगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। कई सवाल तुम पाओगे इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने वाले ये, है ना। तो ये सवाल को थोड़ा ढंग से करना, ऑर्डर डिग्री की थोड़े कम देखने को मिलते हैं, ज्यादातर तुम्हें मिलेंगे इंटीग्रेटिंग फैक्टर वाले। एरिया वाले सवाल आते हैं, एटलीस्ट एक सवाल आएगा, यहां से तो तुम 2 सवाल मिनिमम मान सकते हो, मिनिमम बता रहे हैं। कैलकुलस वाला पोर्शन का पोर्शन ज्यादा होता है, 2 मिनिमम सभी में से आते हैं। अब बात करते हैं एरिया अंडर द कर्व, एक सवाल मिनिमम आना है, मिनिमम एक सवाल एनसीईआरटी बेस्ड आएगा, बहुत ही इजी सवाल आएगा, वन ऑफ द इजी सवाल। टफ थोड़ा सवाल उठाता है तो वो इंटीग्रेशन वाले पार्ट में थोड़ा टफ उठाता है, टफ अगर उसको उठाना होता है ना तो यहां से थोड़ा टफ उठाता है, और अगर लिमिट से कभी कभार, है ना, बट लिमिट से यू विल फाइंड मिनिमम 1 क्वेश्चन। अगर मैं लिमिट से बात करूं मिनिमम 2 क्वेश्चन, सॉरी, और कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी से, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी से 1 क्वेश्चन। अगर लिमिट से वो उठाता है तो ये 1 की पावर इन्फिनिटी वाले फॉर्मेट को उठाता है, कंटिन्यूटी से तो वो इजी उठाता है ये, है ना। देख रहे हो कोनिक सेक्शन से मैंने क्या बताया, पैराबोला, तो जिसमें फोकस और डायरेक्ट्रिक्स बेसिक टर्मिनोलॉजी करना है, इलिप्स एंड हाइपरबोला में एसेंट्रिसिटी और बेसिक टर्मिनोलॉजी जो बता रहे हैं ना वही करना, ऐसे ही सब पढ़े पढ़े गधे टाइप बिल्कुल, वो जेई के लिए तुम पढ़ लो यहाँ पे। अब देखो डिफरेंशिएशन तुम्हें पढ़ना है, बेसिक मतलब यहाँ बेसिक डिफरेंशिएशन नहीं, फिजिक्स वाला नहीं, हमारा जो स्कूल 12th वाला बोर्ड वाला, एओडी में एलएमबीटी टेंजेंट्स एंड नॉर्मल वाला पार्ट ये। इंडेफिनेट और डेफिनेट में सारे रूल तुम्हें पढ़ने पड़ेंगे, उसमें तुम कुछ छोड़ नहीं सकते हो ये। डिफरेंशियल इक्वेशन में एलडी वाला पार्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एरिया अंडर द कर्व का एक सवाल मिलेगा, बहुत ही बेसिक सवाल, एनसीईआरटी कर लोगे उससे भी तुम्हारा मोर देन सफिशिएंट है। लिमिट्स के 2 सवाल मिलेंगे, मैक्सिमम कोशिश ये रहेगी कि 1 की पावर इन्फिनिटी वाला आता है, नहीं तो फिर वो 0/0 भी फॉर्मेट आते हैं, तो 0/0 के भी तुम्हें फॉर्मेट देखने को मिलेंगे। कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी से बेसिक सवाल एनसीईआरटी टाइप का आता है, तो एक सवाल यहां से तुम्हें देखने को मिलेगा। अब फंक्शंस में क्या होता है ना, फंक्शंस में किसी का उसको कुछ क्लियर नहीं है ये, ज्यादातर वो सवाल जो उठाता है वो 12th लेवल वाला ही उठाता है, जो इंजेक्टिव सर्जेक्टिव होते हैं ना वहां से वो उठाने की कोशिश करता है 1-2 सवाल। तो फंक्शन से 1-2 सवाल यू कैन एक्सपेक्ट, मिनिमम 2 क्वेश्चन, जो भी कहां से, ऑन टू इनटू वाले पार्ट से। तुम सब करने बैठोगे तो कोई फायदा नहीं होगा ना, एनसीईआरटी टाइप का आता है यहाँ पे, ऑन टू इनटू वाले पार्ट से, और 1-1 मैनी 1 यहां से, ऑन टू इनटू 1-1 और मैनी 1 यहां से ये, ठीक है। अब रही बात अलजेब्रा वाले पोर्शन की, तो ये सारा तुम्हें बता दिए कहां से क्या क्या चीजें लीक हो गया, पेपर लीक कहां से आना है, पेपर लीक हो गया, समझ रहे हो, ये कहां से तुम्हें टॉपिक भी पता चल गया, कहां से आना है। अभी सवाल भी देखोगे, अरे वाह यहीं से आता था क्या, हमें आज तक पता नहीं चला। यही तो चीजें एनालिसिस ही है। अब देखो अब बारी आती है अलजेब्रा वाले पोर्शन की, आता है कॉम्प्लेक्स नंबर में जो सवाल उठेगा ज्यादातर वो उठता है क्यूबिक रूट ऑफ यूनिटी से, या तो फिर आयटा वाले पार्ट से। ज्यादा वो टफ सवाल देता ही नहीं है आयटा वाला, क्या आयटा की पावर 124 क्या होता है ना, या तो 2-3 सम करके लिख देगा, उस टाइप के सवाल हो जाते हैं ये। तो आयटा की पावर 128 क्या आएगा, ऐसे ना, तो क्यूबिक रूट ऑफ यूनिटी और आयटा वाले पार्ट से ये, या फिर वो आर्ग्यूमेंट से इस समय देने लगा है, आर्ग्यूमेंट प्रॉपर्टी, तो आर्ग्यूमेंट प्रॉपर्टी से भी एक आध सवाल इस समय थोड़ा सा भौकाल बनाने के लिए एक आध सवाल आ चुका है। कॉम्प्लेक्स नंबर से 2 से 3 सवाल, कॉम्प्लेक्स नंबर से 2 से 3 सवाल, मिनिमम 2 से 3 क्वेश्चन, जहां से बता रहे हैं ना मिनिमम 2, उनको बिल्कुल पकड़ के करना है। बाइनोमियल थ्योरम से, बाइनोमियल से ज्यादा टफ नहीं आता, तो बाइनोमियल से यू विल फाइंड 1-2 सवाल एक्सपेक्ट कर सकते हो, खास करके ये सीरीज वाले मॉडल वाले आते हैं, सीरीज वाले जैसे NC0 + NC1, वहां से वो सवाल उठाने की कोशिश करता है, खास करके बाइनोमियल में। अब बारी आती है पीएनसी और प्रोबेबिलिटी, यहां वन ऑफ द फेवरेट्स में आ जाता है। अगर मैं पीएनसी और प्रोबेबिलिटी को मिला के बताऊं
पीएनसी और प्रोबेबिलिटी से, यहां से जो मिला के आता है ना इसका, इसके मिनिमम 4 क्वेश्चन इनको मिला के, ये मिनिमम 4 क्वेश्चन पीएनसी और प्रोबेबिलिटी मिला के, ये पीएनसी और प्रोबेबिलिटी में, पीएनसी में तो कुछ भी पूछ सकता है ये। कोशिश ये करना एनसीईआरटी वाले सवाल ढंग से कर लेना, क्योंकि मैंने जितने भी क्वेश्चन देखे थे वो एनसीईआरटी बेस्ड वाले आते हैं, है ना। या तो तुम मेरे ट्रिक्स वगैरह फॉलो कर रहे होगे, तो वहां पे भी कई सारे क्वेश्चन मैंने कराए हैं, तो उसी में से बहुत कुछ चीजें तुम्हारी फंस जाएंगी वहां पे। ज्यादातर वो एनसीईआरटी बेस्ड उठाना है, ऐसा नहीं तगड़म तगड़म बड़ी बड़ी चीजें पढ़ ली और वहां पे चीजें नहीं बांटी, अरेंजमेंट वगैरह सब कर डाले अपन ने, वहां पे जो है कुछ भी नहीं आएगा ऐसा कुछ। ये वहां पे बोलोगे अरे बताओ ये सब आया नहीं है। अब यहाँ पे ना रीजनिंग भी थोड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है, एक सवाल वहां से देखा जाता है। मैथमेटिकल रीजनिंग की बात करूं, यहाँ पे देखो ना बेसिक जो आता है ना, बेसिक वाला पार्ट वो भी थोड़ा पढ़ना पड़ जाता है ये। जैसे कि मैथमेटिकल रीजनिंग हो गया, एक सवाल यहां से, फिर उसके बाद आता है ना यहाँ पे जो लीनियर इक्वलिटीज पढ़ते हैं अपन, लीनियर इक्वलिटीज, तो लीनियर इक्वलिटीज भी यहाँ पे थोड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। लीनियर इक्वलिटीज वहां से ना एक सवाल आता है, जेई में नहीं आता ये सब वेवी कर्व वगैरह, बट यहाँ पे तुम्हें पढ़ना पड़ेगा। एक सवाल आता है लीनियर इक्वलिटी का, जिसमें कि वेवी कर्व वगैरह, एक सवाल यहां से एक सवाल यहां से। अब यहाँ पे ना ट्रिग्नोमेट्री थोड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से ट्रिग्नोमेट्री इतनी इंपॉर्टेंट नहीं होती है। यहाँ पे ना ट्रिग्नोमेट्री के सवाल जो आते हैं 4 से 5 सवाल तुम्हें देखने को मिलेंगे। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोस और ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, इन दोनों को मिला के यू विल फाइंड 4 से 5 सवाल, इन दोनों को मिला के 4 to 5 क्वेश्चन, और बहुत ही बेसिक, वैल्यू डालो और गेट ए आंसर। ये भी नहीं कुछ टफ सा टास्क है, ये दिखाने के लिए टफ रहेगा, होगा इजी। है सवाल जो आते हैं इनके बहुत ही इजी आते हैं। मतलब अगर तुम 60 क्वेश्चन ढंग से बनाने बैठो तो 30 मिनट में हो जाएंगे। 30 मिनट भी क्या, अगर तुमने अच्छे से पढ़ा तो 15 मिनट में भी कर सकते हो। अच्छा सर ऐसा भी होता है क्या? कर सकते हो, बिल्कुल ये बात है। बिल्कुल तुमने अगर बढ़िया तरीके से तैयारी की तो आराम से चीजें किया जा सकते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो प्लस ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन विल गिव यू 4 to 5 क्वेश्चन टफ, और जो मैंने बताया टफ दिखेंगे, बट होते बहुत आसान है ये वाला पार्ट। अब सीक्वेंस सीरीज की बारी आती है। सीक्वेंस सीरीज जैसे अपन कहते हैं प्रोग्रेशन, प्रोग्रेशन में ज्यादातर सवाल उठाएगा एएमजीएम वाले। कौन से? एएमजीएम वाले सवाल ज्यादातर उठाएगा, एएमजीएम वाले, ये इनका फेवरेट्स में है। या फिर वो सीरीज वाले, मिसलिनियस सीरीज वाले होते हैं, और खास करके एनसीईआरटी वालों कर लेना सवाल, उसी में से वो उठाते हैं वो एनसीईआरटी, क्योंकि ये एनसीईआरटी बेस्ड मॉडल में वर्क करता है ये कॉमेडी है। ठीक है, तो प्रोग्रेशन से क्या बोले, एएमजीएम, सीरीज, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। यहां पे ना एलपीवी थोड़ा पढ़ना पड़ता है, जो तुमने बोर्ड्स के लिए पढ़ा है एलपीवी, वो भी यहाँ पे एक सवाल मिनिमम है, एक सवाल मिनिमम ये सवाल है एक। तो जहां जहां से मैंने बताया ना, इनको पकड़ पकड़ के करना है, पकड़ पकड़ के। तुम बोलोगे सर कैसे कैसे पकड़ पकड़ के, इसलिए तो कोर्स बनाया है, सब कुछ बनाया है तुम्हारे पास, चीजें वहां पे बैलेंस है, तुम्हें वहां पे कुछ दिमाग ही नहीं लगाना। हमने सब पकड़ पकड़ के वही टॉपिक उठा दिए जो आने वाले हैं, इतना रिसर्च के बाद ही है ना। हम वैसे ही करते हैं, देखो WBJEE में भी पूरा रिसर्च के बाद चीजें आए थे ये, तभी बच्चे फॉलो किए थे, फिर जेई में, फिर अब कॉमेट। तो चीजें जो है बिल्कुल जो एफर्ट कर सकता है बच्चा, अब देखो लाखों रुपए फीस देने से 600 चीज लगा के और हमें लाखों की चीज मिल जा रही है, वो सोचो ना, है ना। तो डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया, इंटीग्रेटिंग फैक्टर, एरिया, लिमिट्स, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, ऑन टू इनटू 1 1 मैनी 1, आई थिंक सब कुछ मैंने क्लियर कर दिया। कैलकुलस वाले पार्ट से, कोनिक सेक्शन, पैराबोला, इलिप्स एंड हाइपरबोला, ये सारी चीजें हो गई मैथ्स वाले पार्ट से। कहां से कौन कौन से चैप्टर से, जो कि हमें देख के रखना है क्या चीजें हैं ये। अब बारी आती है ना, मैं बता देता हूं, कुछ सवाल तुम्हें करा देता हूं, खास करके प्रीवियस के, तो थोड़ा सा एनालिसिस हो। अच्छा सर अपन पढ़ाई भी करेंगे। हाँ, ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए क्या होता है, मॉड ए इंटू आई एन। ये सब प्रॉपर्टीज है ना, गेम चेंजर है ये। यहाँ पे प्रॉपर्टीज गेम चेंजर है, यहां से तुम्हें 1-2 सवाल मिलेंगे। मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट्स में, मैट्रिक्स डिटरमिनेंट वहां पे नहीं लिखा था मैंने, वहां से भी प्रॉपर्टीज से सवाल आता है ये, है ना। तो मैं इसलिए दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। यहां से मॉड ए की वैल्यू निकालोगे तो कितनी आ जाएगी, -2, क्योंकि -2 को यहां से बाहर निकालोगे। तो डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए की प्रॉपर्टी पता होना चाहिए कि मॉड ए की पावर n-1 होता है, तो ये कितना आ जाएगा, मॉड ए का स्क्वायर हो जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा, -2 का स्क्वायर आ जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा, 4 के बराबर। देखो 4 के बराबर है ना। प्रॉपर्टी पता है तो फट से कर सकते हैं, नहीं पता तो हमें नहीं कर पाएंगे ना ये। तो ये सब प्रॉपर्टीज जो होती है ना, खास करके 2 प्रॉपर्टीज, ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू मॉड ए इंटू आई एन, डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू मॉड ए की पावर n-1, बस और क्या, है ना। ये वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है। ये वर्टिकल टेंजेंट ऑलरेडी जेई वालों ने भी उठा चुका है, अब ये वाले मतलब इन्होंने भी उठाया। ये कॉमेट का 2021 का पेपर है ये, है ना। अब जब वर्टिकल टेंजेंट आता है तो इसका मतलब क्या आता है, dx बाई dy की वैल्यू क्या आती है, 0 के बराबर आती है। अगर हॉरिजॉन्टल टेंजेंट लिखा होता है तो वर्टिकल dy बाई dx 0 आता है ये। तो dx बाई dy कैसे निकालेंगे, दोनों साइड डिफरेंशिएशन करने के बाद। तो क्या करो, दोनों साइड डिफरेंशिएशन कर दो दोनों साइड। तो y का डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा, dy बाई dx आ जाएगा ना, माइनस, फिर आ जाएगा e की पावर xy, फिर उसके बाद 1 इंटू वाई प्लस एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स, चेन रूल के कारण। फिर उसके बाद आ जाएगा +1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो डी वाई बाई डी एक्स वालों को साथ में कर लेता हूं, तो डी वाई बाई डी एक्स आ जाएगा
1 माइनस ई की पावर एक्स वाई इंटू एक्स, उसके बाद यहां पे आ जाएगा ई की पावर एक्स वाई इंटू वाई माइनस 1। तो यहां से ना मैं dx बाई dy निकाल सकता हूं कि नहीं, वो आ जाएगा 1 माइनस एक्स इंटू ई की पावर एक्स वाई अपॉन ई की पावर एक्स वाई इंटू वाई माइनस 1। इसको जीरो करना है, तो अगर मेरे को इसमें जीरो करना है तो ये वाला पार्ट ऊपर वाला न्यूमरेटर वाला जीरो हो जाना चाहिए। तो 1 माइनस ई की एक्स इंटू ई की पावर एक्स वाई इज इक्वल टू जीरो। 1 इज इक्वल टू क्या आ गया, एक्स इंटू ई की पावर एक्स वाई। अब कौन सी ऐसी वैल्यू है जो इसमें रखे तो सेटिस्फाई करे, एक्स की वैल्यू 1 रखो और वाई की वैल्यू 0 रखो। देखो ये अब सेटिस्फाई वाला काम आ जाता है ये, देखो इसके अलावा कोई सेटिस्फाई नहीं करेगा ये, ठीक है। उसके बाद बेस्ट हमारे पास ऑप्शन आ जाता है, सिर्फ डिफरेंशिएशन करना था। दिस इज फ्रॉम द एओडी। एओडी से मैंने बताया यहां से उठेगा या तो फिर वो एलएमवीटी उनका फेवरेट होता है ये। अब एलडी से मैंने बताया थे 2 सवाल तो मिनिमम उठने हैं, 2 सवाल मिनिमम बता रहा हूं, ज्यादा भी जा सकते हैं 3-4, बट मिनिमम, मैं सब मिनिमम की बात कर रहा हूं। ये देख के अंदर से फील हो जाना चाहिए क्या, ज्यादातर सवाल ना वो उठाते हैं एग्जैक्ट वाले पार्ट से, एग्जैक्ट से, या तो एग्जैक्ट से उठाएगा या तो एलडी से उठाएगा, है ना। ये पिछले साल का सवाल है। तो एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई मेरे को पता होना चाहिए क्या होता है ये होता है हाफ टाइम्स के अंदर डी ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये होता है ये। अब ये वाली चीज क्या होती है, इसको ना डिवाइड करना पड़ेगा कुछ। कैसा डिवाइड, क्या बोल रहे हैं अपन, इसको डिवाइड कर सकते हैं कैसे, इसको ऐसे ही वाई स्क्वायर से डिवाइड करोगे तो कितना आ गया ये एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स अपॉन ये एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दो तो एक्स स्क्वायर आ गया, है ना। यहां पे भी एक्स स्क्वायर कर दो, आगे नहीं चीज। अब देखो इसको ना कुछ कर सकते हैं इसके साथ, ये ऐसे इसलिए लिखा है, देखो एक्स स्क्वायर से वाई स्क्वायर से क्यों कर रहा था, देखो यहां पे लिखा हुआ है एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स अपॉन एक्स का स्क्वायर। देख पा रहे हो क्या लिखा हुआ है, हाँ सर देख पा रहे हैं, देखो क्या लिखा हुआ है ये हाफ टाइम्स के अंदर डी ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर टाइम्स ये आ चुका है डी ऑफ वाई बाई एक्स। अब इसको डिफरेंशिएट करो, यही आता है ये। तो वो ना एग्जैक्ट एलडी वाले पैटर्न तुम्हें पता होना चाहिए, तभी तुम ये सवाल कर पाओगे ये, है ना। मेरा मकसद ये था कि तुम क्वेश्चन को समझ पाओ किस तरीके से ये, वैसे हम प्रॉपर तरीके से ये सॉल्व करने वाले हैं सारे। ये बस क्वेश्चन का मैं पैटर्न दिखा रहा हूं किस किस तरीके से आएगा। हम ये सारे क्वेश्चन जो है ना जितने तुम्हें दिख रहे हैं ये सारे अपन करने वाले हैं ये। जैसे यहां पे दिख रहा है देखो, इसको इंटीग्रेट भी करोगे तो डी ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आएगा। तो डी ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को इंटीग्रेट करेंगे तो कुछ इसी टाइप का फॉर्मेट बनेगा ही, है ना। यहां पे ये फॉर्मेट बनेगा जैसे 1 प्लस वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर से ऊपर नीचे डिवाइड करोगे ना यहां पे और यहां पे, तो चीजें तुम्हारे पास बैलेंस वे में आ जाएंगी ये। जैसे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को क्या किए, यहां पे भी डिवाइड करो और यहां पे भी डिवाइड करो और सवाल को देखो चमकता हुआ आंसर आएगा ये। देखो एक ही बार में, ये जुगाड़ पानी लगाना था बस, जुगाड़ पानी। तो ये क्या आ जाएगा हाफ ऑफ डी ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर अपॉन ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर। ये क्या आ जाएगा डी ऑफ वाई बाई एक्स, फिर ये क्या आ जाएगा 1 प्लस वाई बाई एक्स का होल स्क्वायर। तो ये तो tan इनवर्स में जाएगा, ये किस में जाएगा अपने पास, ये t है तो ये dt लिखा हुआ है तो ये ln में चले जाएगा, बस खत्म। तो ये आ जाएगा हाफ ऑफ ln ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर, ये आ जाएगा tan इनवर्स के अंदर y बाई एक्स प्लस सी। देख रहे हो ये सवाल आ गया। ऐसा भी नहीं कि बिल्कुल लल्लू लल्लू टाइप के सवाल आएंगे, कई तो ऐसे है कि सोच रहे होंगे सर वहां पे बिल्कुल लल्लू लल्लू टाइप के सवाल आने, हमें बस ऐसे जाके वहां पे टिक करना है ये, है ना। वैसे इसका आंसर गलत दिखा हुआ है, आंसर ये आना चाहिए ln ऑफ दिस 2 टाइम्स ऑफ tan इनवर्स ऑफ y बाई एक्स प्लस सी है ना। या फिर हाँ इसको भी ऐसे भी इधर भी ले जा सकते हो, इसको इधर लेके तो यही बन जाएगा 2 टाइम्स के अंदर tan इनवर्स ऑफ y बाई एक्स, ये ठीक है लॉग में लगा के। ये ऐसा लगता है कि यार ये सब चीजें बहुत ही आसान है ये, जैसे ये लिखा हुआ है ये मैट्रिसेस के सवाल कई सारे मिलने वाले हैं। अब इसको ध्यान से देखना था, इसको एक्चुअली इस सवाल को ना ऐसे लगता है कि मैं बहुत टाइम लगाऊंगा, इस सवाल को ध्यान से देखो ये और इसको ऐड करो तो 0 आ रहा है, इसको ऐड करो तो 0 आ रहा है, इसको ऐड करो तो 0 आ रहा है। मतलब क्या है इसका, मतलब ये है कि ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है ही है। अरे बाप रे ये चीज थी। तो A इज इक्वल टू माइनस ए ट्रांसपोज होता है, रख दो अब, तो माइनस ए ट्रांसपोज प्लस 2 इंटू ए ट्रांसपोज कितना आ जाएगा ए ट्रांसपोज। वहां बैठते ट्रांसपोज निकालते ऐड करते तब तक तो खेल ही खत्म हो जाता, है ना। अब ये सर्किल का सवाल बताए थे, जैसे कि तुम देखो कि डायमीटर से पास कर रहा है, देख सकते हो कितना आसान सवाल है। इक्वेशन ऑफ द सर्किल हुज रेडियस इज 10 यूनिट, किसका रेडियस 10 के बराबर है। या फिर तुम चाहो तो ऑप्शन से भी देख सकते हो किसका 10 आ रहा है, किसी का 10 आ रहा है क्या पता ऑप्शन से ही तुम्हें मिल जाए। जैसे कि यहां पे देखो सेंटर इसके दिख रहे हैं 8 और -2, तो या तो तुम सॉल्व ही कर लो। देखो बोल रहा है ना कि वो डायमीटर है तो सेंटर से पास करेगा ना, तो x प्लस 2y इज इक्वल टू 4, है ना। क्यों इतना तामझाम लगाना जब आराम से चीजें हो सकती हैं। तो y की वैल्यू -2 आ जाएगी, x की वैल्यू क्या आ गई 8 के बराबर।
तो इक्वेशन आ सकती है, सेंटर आ गया ना 8 -2, तो इक्वेशन आ जाएगी x -8 का स्क्वायर प्लस y + 2 का स्क्वायर। यहां पे तुम्हें ज्यादा तकलीफ वाला क्वेश्चन देगा ही नहीं, रेडियस जो आ जाएगा 10 का स्क्वायर, बस अब खत्म कर दिया। x स्क्वायर -16x y स्क्वायर प्लस 4y कहां पे दिख रहा है, देखो -16x दिख रहा है, 4y दिख रहा है। अरे वाह, हरी झंडी पहले ही लगी हुई है, हरी झंडी पहले ही लगी थी। बताओ, सवाल को ध्यान से पढ़ना और फट फट चीजें बनेंगी। यहां पे कोई भी ऐसा कुछ नहीं है कि कुछ तरीके वाले आना, जैसे ये सवाल है, ये देख के लगी हर पूरा इंटीग्रेट करने बैठ जाओगे, नहीं। इसको साइन की पावर 7x सर आ ही नहीं रहा, बताइए कॉस की पावर 7x कैसे इंटीग्रेट करूंगा भैया। पहले ट्रिग्नोमेट्री नाम की चीज होती है, फिर लगाओगे। ये ऐसे सवाल ही बनाता है वो, देखो पहले ट्रिग्नोमेट्री लगाओगे, ट्रिक यहां पे ट्रिग्नोमेट्री होती है, साइन की पावर 6x कॉस स्क्वायर 3 की पावर 3x, है ना। a³ + b³ का फॉर्मूला लगाओगे तो वो आता है a + b, ठीक है। उसके बाद आता है तुम्हारे पास a² + b² - ab के बराबर, देख रहे हो, a² + b² - ab। वैसे तो इसका रिजल्ट याद ही रखना आज से, ये तो स्टैंडर्ड से वैसे रिजल्ट होता है। देखो ये वाला दो रिजल्ट तुम्हें मैं बता देता हूं। एक होता है देखो साइन की पावर 6x प्लस कॉस की पावर 6x, ये आता है 1 - 3 sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x। आज से याद रखना है इसको, आज से सर, आज इसको मैं याद रखूंगा, आपने बता दिया ना तो मैं सच में याद रखूंगा। यह आ जाएगा 1 - 2 sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x। हो गया क्या सर? अरे हो गया, इसको यहां पे चिपकाओ, देखो ये वैल्यू 1 आ गई। बेवकूफ बनाने की स्कीम, समझ रहे हो, स्कैम हुआ तुम्हारे साथ, आंसर x का x आ गया। ये प्लस को इधर ले आओ ना, ये पता होता तो कितना जल्दी हो जाता, फिर हमारा समय ही नहीं बर्बाद होता, है ना। तो ये पता होना चाहिए था, ये स्टैंडर्ड रिजल्ट से होते हैं, आइडेंटिटी में ये क्वेश्चन करवाए जाते हैं, ये है ना। देखो ये x बताया था 0/0 वाला आएगा, डालो 0/0। देखो तुम क्या करोगे, तुम्हें लग रहा होगा डिफरेंशिएशन करूंगा, नहीं, फैक्टराइज करके पहले देखना इसको, इस सवाल को फैक्टराइजेशन मेथड होता है, ये फैक्टराइज करके देखना, थोड़ा आसान पड़ जाएगा। देखो √x - 1, इसको देखो कैसे करोगे, 2x का स्क्वायर, फिर आगे देखो 3x - 2x - 3, इसको सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, x - 1 और 2x + 3, देख सकते हो ये आ गया x - 1 2x + 3। अब ये चीज ना फैक्टराइज हो जाएगी, कौन सी, ये वाली चीज, ये फैक्टराइज होके क्या मिलेगा पता है, √x - 1 √x + 1 आ जाएगा ना, कट। अब डालो 1, तो ऊपर में 1 डालोगे तो क्या आ जाएगा -1, नीचे में 1 डालोगे तो क्या आ जाएगा 2 और 5 के बराबर, खत्म। अरे ये देखिए, ये पड़ा है -1/10, हम ढूंढ रहे हैं, हरी झंडी यहां पे है, ये बताओ। देखो अब ये डिस्टेंस ऑफ द लाइन, क्या तुम्हें नहीं पता, डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट टू द लाइन, बेसिक क्वेश्चन फ्रॉम वेक्टर एंड 3D, वन ऑफ द इजीएस्ट सवाल ये, देख रहे हो ऐसे बनाए जाते हैं। तो ये इक्वेशन है ऐसी, 3x - 6y + 2z + 11 = 0। डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना है, ax1 + by1 + c अपॉन √a² + b² + c²। ऐसे पट लगाते जाओगे और पट आंसर आ जाएगा, 3 × 2 -6 × 3 + 2 × 4 + 11 अपॉन √3², फिर उसके बाद कितना आ गया, -6 का स्क्वायर प्लस उसके बाद कितना आ गया 2 का स्क्वायर। देख सकते हो, प्रॉब्लम इज रेडी। ये आ चुका है नीचे 7, नीचे आ जाएगा 7, कहीं पे 7 दिख रहा है, 7 तो सर कहीं नहीं दिख रहा अपने को, कोई नहीं। 8 + 11 19, ये हो गया कितना 6 और 18, तो ये -12 आ गया, ये 19 आ गया। अरे वाह सर, 7/7 आ गया, कहीं पे 1 लिखा है क्या, हरी झंडी देगा अपने को, हरी झंडी दे चुका है एक, ये देख सकते हो। कौन सा फॉर्मूला सर लगा दिए, ये डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट टू द प्लेन, अरे गजब, व्यक्तिगत, ये वाला है ना, ये वाला बेसिक फॉर्मूला, ये वाला, देखो देखने वाली चीज है। ये फॉर्मूला सैकड़ों बार आएगा, सैकड़ों बार, पता नहीं कितने बार क्वेश्चन आएगा, ये जेई का उठा के चपकाए पड़े हैं ये लोग। देखो ये इसका रिजल्ट बता देता हूं कैसे आता है ये, x²/8 + y²/6 = 1। सम ऑफ द डिस्टेंस ऑफ एनी पॉइंट फ्रॉम द फोकाई, a > b है, तो SP + S' जो आता है वो क्या आता है, 2a के बराबर आता है। a की वैल्यू कितनी आ गई, 2√2, तो 2a की वैल्यू कितनी आएगी, 4√2। वेयर आर यू, दिस इज हरी झंडी। सर अगर b > आ जाता तब क्या आता, 2b के बराबर। अगर ये तो a > b है सर, अगर b > a आ जाता तब क्या करते, 2b के बराबर। सैकड़ों बार आया हुआ, 1998 में आया, फिर जेई में आया, फिर यहां पे आया, ये लोग तो 2 बार निपटा दिए है ना। ये सवाल जो है परमानेंट है, हम बता रहे हैं,
परमानेंट है ये सवाल इनका, इनका वन ऑफ द फेवरेट्स में है ये, वन ऑफ द फेवरेट्स। अगर ये भाई साहब मिल गए, ये चित्रकारी e की पावर x, ये अगर दोस्त दिख गया, पक्का ये सवाल इस पैटर्न का है, पक्का पक्का इस पैटर्न का, पक्का वाला है, बता रहा हूं मैं, ये पैटर्न का, ये पक्का सवाल है इसी का, ये पक्का पैटर्न है इसका, ये है तो ये है। फिर इन्हीं में से आंसर ढूंढने की कोशिश करना है। कहीं से एफएक्स फंसा हुआ है ये, अरे सर हमें दिख नहीं रहा, अभी दिखेगा, देखो देखो देखो, 1 माइनस एक्स स्क्वायर को ओपन करो, वो छुपा हुआ है ना, अभी रुक जाओ, तुम्हें ओपन करते हैं, ओपन करते हैं, देखो ये आ गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x आ गया, ओपन कर दिया। फिर यहां पे देखो ये क्या आ गया, 1 प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर आ गया। अब क्या करो, इंडिविजुअल डिवाइड करो, देखो अब वैसे तो वो होता है ऑप्शन से ही चीजें बन जाती हैं ये, है ना, ऑप्शन से ही, ये देखो ये। अब इसको डिफरेंशिएट करो, हो गया, बन गया, क्वेश्चन हो गया, बन गया। सर कैसे बन गया, अरे 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 अरे, इसको डिफरेंशिएशन पढ़ा है ये, इसको डिफरेंशिएट करो, यही पढ़ा है। दिस इज ए हरियाली, दिस इज ए e की पावर x अपॉन 1। ज्यादातर ऑप्शंस कोई चूज करना, कौन सा fx है, यही मिल जाएगा तुम्हें, इन्हीं में से कोई एक पढ़ा होगा ये। बस गलती मत कर देना, क्या होता है तुमने गलती करके ये वाला मार दिया, अरे तुक्का लगाता हूं मैं, तो अलग सा लग रहा है ये। कई बार क्या होता है हम तुक्के वाली ट्रिक्स देख लेते हैं, अलग सा कौन सा लग रहा है, नहीं, इंस्टेड ऑफ सॉल्व किए। कुछ ट्रिक्स हैं जहां पे ट्रिक्स लगती है तो वहां पे हम ट्रिक्स जरूर बताते हैं। ये मेहनत करना सीखो बच्चे, मेहनत करना, डेफिनेटली कामयाबी तुम्हें खुद से मिलेगी। मेहनत ही नहीं करेंगे, आप सोचे कामयाबी मिल जाए तो वो नहीं मिल पाएगा बच्चे आपको। जीवन में हमेशा फिर असफलता ही मिलेगी आपको। मैं यही कहूंगा, हमेशा मेहनत करो। हमेशा पहले भी हम WBJE के टाइम पे भी यही बोले थे, मेहनत करना है, मेहनत से नंबर लाने हैं। ट्रिक्स है जहां पे जरूरत है, ये वहां पे हम ट्रिक्स जरूर बताते हैं, बट जहां पे मेहनत की जरूरत है वहां मेहनत तो करनी पड़ेगी, रगड़ना तो पड़ेगा अपने को। अब सोच लिए, ठान लिए तो निकाल के हैशटैग कॉमेंट फोड़ना ही अपने को। अब देखो ये fx इक्वल टू e की पावर x है, ये पूछ रहा है किस टाइप का फंक्शन है ये 1 1 फंक्शन है। इंक्रीजिंग फंक्शन इज ऑलवेज 1 1, तो 1 1 तो हो गया, मतलब इंजेक्टिव हो गया। ये सवाल आना है इस टाइप का, इंजेक्टिव हो गया। अब बोल रहा है सर्जेक्टिव, सर्जेक्टिव मतलब क्या होता है, कोडोमेन या ऑनटू फंक्शन कोडोमेन शुड बी इक्वल टू रेंज। इसकी रेंज तो निगेटिव आएगी नहीं ना, बट यहां पे तो रेंज r लिखा हुआ है, ये निगेटिव कभी आएगा नहीं। देखो ग्राफ में कहां दिख रहा है, नॉट ए सर्जेक्टिव। वाओ सर हम भी जीत गए, हमें भी आता था कि नहीं तुम्हें, यस देख रहे हो, ये देखो कचड़ा सवाल, एनसीईआरटी का सवाल है ये। इसको बस तुम्हें क्या करना है, दोनों साइड क्या कर देना है, स्क्वायर कर देना है। बताओ हम भी सर कर लेंगे स्क्वायर तो बस। अब उसके बाद डिफरेंशिएशन आता है तुम्हें, आता है 2y dy बाई dx इज इक्वल टू साइन x का डिफरेंशिएशन क्या आता है, cos x प्लस आता है dy बाई dx। दोनों साइड डिफरेंशिएशन किए हैं, dy बाई dx आ जाइए इधर, आ जाइए। बस अब इसके बाद सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल स्कूल टाइप सारे थोड़ी लिखेंगे, सारा थोड़ी लिखोगे cos x अपॉन 2y माइनस 1। डिफरेंशिएशन से 3 सवाल मिनिमम माने हैं, सारा एनसीईआरटी लगा डालो सारी एक्सरसाइज को, पूरा सवाल बन जाएंगे ये देखो इंटीग्रेशन का सवाल। इंटीग्रेशन के सवाल थोड़े से ना इधर उधर घुमाता है, ये कोशिश करता है, बट तुम पढ़े हो तो नहीं तुम्हें घुमा पाएगा। जैसे कि ये सवाल है, इस सवाल में क्या करना था ना, पहले अंडर रूट कॉस एक्स को बाहर करना था और 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स को साइन एक्स लिखोगे, और नीचे वाले बंदे को देखो, अरे सर हमें बेवकूफ बनाया जा रहा है। देखो 1 माइनस कॉस की पावर 3/2 इंटू एक्स, और ये स्क्वायर है ये। सर ऐसे क्यों लिखे, क्योंकि ऊपर वाला बंदा को जब डिफरेंशिएट करूंगा ना तो यही आ जाएगा, इसीलिए लिखा है ये। ऐसी चालाकी करनी पड़ती है ना, तुम्हें पता है इंटीग्रेशन में ना चालाकी की बहुत जरूरत पड़ती है, ये इसे कहते हैं चालाकी, है ना। ये सब चालाकी कैसे पकड़ती है अपन, सवाल बनाते बताने ना तुम्हें भी चालाकी पैटर्न पता चल जाएगा। साइन एक्स डी एक्स विल बी dt के बराबर। अब ये आ गया 2dt/3 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस टी का स्क्वायर। अब अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर क्या होता है, साइन वर्स में होता है आंसर। देखो कहीं पढ़ा साइन वर्स में, साइन वर्स में ही आंसर आएगा -2/3 वाला, समझ रहे हो। कॉस एक नेगेटिव भी आएगा, सॉरी यहाँ पे कॉस एस कारण, तो यहाँ पे नेगेटिव भी आएगा, सॉरी, तो नेगेटिव वाला आंसर आ जाएगा -2/3 कॉस एस की पावर 3/2, क्योंकि टी अपना कॉस एक्स की पावर 3/2 है ना। ये गजब कर दिए सर, ये सवाल देख के तो घबरा जाता, खुद से बनाते घबरा जाते, समझ रहे हो। विद इन टाइम फ्रेम तुम्हें भी चीज आ जाएंगी, क्योंकि ज्यादातर ना dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाला उठाता है, या तो dx अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर उठाता है। इसके बाद और कोई पैटर्न है ही नहीं। लिमिट के तो सैकड़ों बार देखो, या तो 0/0, ये इंफिनिटी बाई इंफिनिटी है, फॉर्मेट समझ जाओ इंफिनिटी बाई इंफिनिटी का। हायर पावर बाहर, हायर पावर मतलब एक्स को बाहर यहां से, तो ये आ जाएगा अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स का स्क्वायर, यहां से एक्स को बाहर, ये कितना आ गया 2 + 1/x, एक्स और एक्स कैंसिल, इंफिनिटी डालो,
तो कितना आ जाएगा 0। ये वैल्यू कहां जाएगी 0, ये वैल्यू कहां जाएगी 0। सर यहां पे तो हम स्ट्रैटेजी देखने आए थे, कैसे 60 में 60 लाना, आप तो पढ़ा रहे हैं, है ना? यही तुम्हारे दिमाग में चल रहा है कि नहीं अभी? सर यही तो वही तो चीज है ना, पढ़ना नहीं है हमें स्ट्रैटेजी। सर 100 स्ट्रैटेजी बना दीजिए, ऐसे नहीं चलेगा बच्चे, मेहनत करनी पड़ेगी बच्चे। कमेंट अगर निकालना है तो मेहनत करनी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी। WBJ के टाइम पे देखोगे हम बार बार स्ट्रैटेजी नहीं डालते रहे, सिर्फ महीने में 2 स्ट्रैटेजी डाली होगी, चेक करो बस। सैकड़ों स्ट्रैटेजी नहीं डालते, हर 2 दिन में स्ट्रैटेजी बदल रही है अपनी। आज 150, फिर 120, 130, फिक्स हो गई स्ट्रैटेजी। अब सीधे बहुत दिनों बाद तुम्हें स्ट्रैटेजी मिलेगी जब 15 दिन बचेंगे। बार बार स्ट्रैटेजी नहीं, पढ़ाई पहले, पहला टारगेट क्या, पढ़ाई। समझ रहे हो? अगर तुम अभी तक वीडियो देख रहे थे मतलब तुम बढ़िया चाहते हो कमेंट निकालना, और जो निकल लिए वो निकल लिए, समझ लो। जो अभी तक वीडियो देखे, थोड़ी सी देखे थे, वो सोचे कि यार ये मिल गया, अब वो ढूंढते रहेंगे रिसोर्सेस कलेक्ट कर लेने हैं, पढ़ना नहीं है। तब फिर कैसे निकलेगा? ऐसे हवा में मेहनत करनी है। देखो मैं जैसे कर रहा हूं, देखो अब बहुत पढ़ लिए, स्ट्रेस बहुत हो गया है। हम ऐसे क्वेश्चंस को वाकई में अपन करने वाले हैं यूट्यूब में, है ना, पूरा सेशन के साथ। ये बेस्ट रिसोर्सेस फॉर प्रैक्टिस, बेस्ट बताओ कहां से सर? बताइए सर। एनसीईआरटी पहली चीज, बेस्ट रिसोर्सेस में क्या आएगी? एनसीईआरटी। दूसरी चीज सर बताइए। एनसीईआरटी मेरे को आती है ना, तब भी हम फेल हो जाएंगे। दूसरा चीज पीवाईक्यू, चैप्टर वाइज। कहां पे पढ़े हैं सर? चैप्टर वाइज कहां पे है सर? ये अभी टेलीग्राम में हमारे अपडेटेड है, वहां पे जाओ, तुरंत सटासट निपटा दो पीवाईक्यू चैप्टर वाइज। दूसरा कुछ बताइए सर। जेईई मेंस के प्रीवियस वाले क्वेश्चन, पीवाईक्यूज, खास करके 19 और 20 वाले। 21 वाले काम के नहीं है उतने, क्योंकि इतने टफ वो पूछता नहीं है। 19-20 के पहले वाले सारे निपटा सकते हो। ये इतना सफिशिएंट है, इतना मोर देन सफिशिएंट है, बस ये, इससे ज्यादा नहीं चाहिए ये। अब बोलोगे पेपर अटेम्प्टिंग, पेपर अटेम्प्टिंग में यही टारगेट करना है। सबसे पहले हम इजियर वाले क्वेश्चन को करोगे। तुम देख रहे थे सारे क्वेश्चन में देख रहा था, हर टाइप का तुम्हें पैटर्न बता दिया है। इसमें इस टाइप का क्वेश्चन आएगा, इसमें इस टाइप का क्वेश्चन आएगा। हर एक क्वेश्चन को बनाना है हमें, वहां पे सब तोड़ देना है, वहां पे कोई सवाल को छोड़ना नहीं है। पूरी थ्योरी को स्ट्रॉन्ग करके जाएंगे, एक एक सवाल को फोड़ेंगे अपन। अपना टारगेट ही है बिल्कुल फोड़ना, समझ रहे हो? तो पेपर अटेम्प्टिंग में सबसे पहले हमारा टारगेट होगा जो जो इजी चीजें पहले उनको निपटाना है। जो तुम्हें इजी किल है ना, इजी किल, पहले इजी किल को निपटाओ। इजी किल को हमारा टारगेट है ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन बनाना, इजी वाले। टफ वाले यहां पे आते ही नहीं है, इजी वाले। इजी वाले जो है RD शर्मा वगैरह को उठाओ, ऑब्जेक्टिव वाली, उसको सब निपटा दो। अब तुम बोलोगे पढ़ने का सब मन नहीं करता, कब फिर क्या 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 मन करता है? फिर घूमने का, मॉल वगैरह है, और यूट्यूब में वीडियोस देखने का कि कौन सा कॉलेज में कौन चल रहा है, IIT मुंबई में क्या चल रहा है ना, वो सब देखने का। IIT दिल्ली में सर कैंपस देखने का। भैया कैंपस तो देख रहे हैं अपन, पढ़ेंगे नहीं तो कैंपस का क्या मतलब रह जाएगा? नहीं। उसके बाद मॉक्स फ्री में है, कहां पे है? कॉमेट की वेबसाइट में जाओ, वहां पे मॉक्स फ्री है, मॉक्स फ्री है, ठीक है? तो मॉक्स फ्री है, वहां पे देखो और वहां पे सॉल्व करो। ये एक एक मॉक दो, 1 महीना बचा है, दम लगा दो यार इस बार कि यार सर हम निकाल ही देंगे। दम लगा दो, टाइम पास बंद कर दो। अब बिल्कुल पढ़ना है, बिल्कुल अब टाइम पास बिल्कुल बंद कर दो। अब जो भी तुम टाइम पास कर रहे थे, जो भी चैनल को सब्सक्राइब किए थे, वो सब जो है तुम्हारे कॉलेज वगैरह के, वो बाद में देखते रहना। अपने कॉलेज को देखना ना, हम अपना ड्रीम कॉलेज देखेंगे, क्यों दूसरे का ड्रीम कॉलेज देख रहे हैं यार? टाइम वेस्ट कर रहे हैं, अपना बस पढ़ाई पे ध्यान दिए। जो चैनल तुम्हें मदद कर रहा है वो उसी चैनल में ज्यादा फोकस करना है। जो तुम्हें लग रहा है कि हाँ चीजें बन आ सकता है, मेरा ड्रीम वहां पे पहुंचा सकता है, वहां पे सब्सक्राइब करके रखना बच्चे, है ना? ये टाइम में मौका है निकालने का, है ना? फिर ये मौका वापस नहीं आएगा बच्चे, ये बता दे रहे। एक बार ये सेशन चले गए तो वापस नहीं आएंगे। फिर तुम दोस्तों को देखोगे हम बहुत अच्छे पहुंच चुके हैं, वो हम यहीं बैठे हैं, है ना? तुम्हें देखना चाहिए, दोस्त तुम्हें देखे, अरे यार वाह यार हम भी वहां पहुंच गए। अब ये है, अब बारी है बच्चे अब पेपर फोड़ने की, है ना? मैंने तुम्हें स्ट्रैटेजी बता दी कैसे करना है, मैंने तुम्हें 2021 का कुछ क्वेश्चंस कराए, बट प्रॉपर वे में अपन डिस्कशन करेंगे। ये तो बस एक सैंपल की तरह मैंने तुम्हें क्वेश्चन कराया 8-10, पूरा 60 क्वेश्चन अपन जितने मैक्सिमम हो पाएंगे उतने अपन डिस्कस करेंगे विथ कैसे अपन अप्रोच कर रहा हूँ। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, तुम्हें भी देखना है, तुम भी सीखोगे उस चीज को। ये और जो निंजा जेईई की मेरी ये जो सीरीज चल रही है उसको भी फॉलो अप में रखो, है ना? उनको भी बढ़िया तरीके से करो। दूसरी चीज एक और, निंजा कॉमेट अगर तुम ले सकते हो उसको लो, उसी क्वेश्चन को ढंग से बार बार करते रहो, बहुत कुछ तुम्हें हेल्पफुल होगा, बता रहे। WBJEE में बच्चों लोगों ने बहुत अच्छा स्कोर किया, अभी आने दो रिजल्ट। कहियो कि 150 भी आए हैं, 200 में से 150, समझ रहे हो? वहां पे रैंक 150 में चले जाती है। ऐसे बच्चे थे अपने पास जो जुड़े हुए थे। एक बार रिजल्ट आने दो, तुम्हें दिखेंगी चीजें। जेईई में भी बहुत टैलेंटेड बच्चे हैं जो जुड़े हुए हैं अपने साथ, निंजा जेईई के साथ। तो जब वो बच्चे फॉलो कर सकते हैं तो कॉमेट में तो चीजें बहुत आसान है। तुम्हारे लिए बस वो उठाना और देखना है, बस चले जाना ही, है ना? अगर तुम एफर्ट कर सकते हो, देखो लाखों की फीस तो एफर्ट करोगे ना वहां पे, छोटी सी चीज के लिए यू कैन गेट
तुम कहां से कहां चीजें पहुंच जाओगी, एनालिसिस है, तुम्हें ये सब चीजें कहीं मिलेंगी नहीं एक्चुअली यूट्यूब में, है ना। तुम्हारे लिए बेस्ट रिसोर्सेज है, बट तुम्हारे लिए भी चीजें आएंगी। अब दूसरी चीज और कि यार सर फ्री वाला सर हम नहीं कर पाएंगे चीजें, मेरे पापा जो है बहुत पैसा खर्चा कर चुके हैं या हम नहीं एफर्ट कर सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। डू यू नीड अ निंजा सीरीज इन यूट्यूब, चाहिए कि नहीं? तो कुछ क्वेश्चंस तो अपन कर रहे होंगे, जैसे कि जो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है गए, कुछ एक्सपेक्टेड क्वेश्चन हो गए, वो सारे करने वाले हैं यहाँ पे। जैसे कि अपन ने WBG में बच्चों को मदद की थी, जो फ्री ऑफ कॉस्ट है उन्हें भी मदद किया था हमने, और तुम्हें भी करेंगे बिल्कुल कायदे के साथ, बिल्कुल। ये इफ यस देन डू शेयर दिस वीडियो विद ऑल ऑफ यू, है ना। जितने भी तुम्हारे फ्रेंड्स हैं उनको सब्सक्राइब करने के लिए बोले, ऐसे देखने को नहीं, जो सब्सक्राइब, जो मेहनत करना चाहता है उसको सब्सक्राइब कराए, बोले कि यार कॉमेडी को प्रिपेयर करना है। कॉमेडी नहीं, इसके बाद VIT आने वाला है, उसके बाद बिटस्टार्ट आने वाला है, सब फोड़ फाड़ देंगे इस बार। 2022 में वन ऑफ द टॉप कॉलेज में तुम्हें भेजना अपने को ना, यही टारगेट है बस बच्चे। तो मेक श्योर कि हैशटैग अब अपने पास क्या करना है, कमेंट फोड़ना है। सीरीज चाहिए कि नहीं, डेफिनेटली डू कमेंट इट आउट। चाहिए तो शेयर जरूर किया ना, बिना शेयरिंग के नहीं हो पाएगा बच्चा, जब तक तुम सब्सक्राइब नहीं करोगे। 2-4 लोग 10 लोग देखेंगे, कोई फायदा नहीं है ना इस चीज का। कम से कम जो है, जैसे मान लो तुमने देखा था WBJ में 25-25 हजार आते थे, उसके आधे तो आ जाए कम से कम, नहीं 10-12 हजार तो कम से कम चीजें बने ना। तो मेक श्योर तुम शेयर जरूर किए, और जल्दी अपन तुम्हारे लिए सीरीज लेके आएंगे। जब भी आएगी तो टेलीग्राम में तुम्हें नोटिफिकेशन जरूर आएगा, लगेगा कि हाँ शेयर करके सर पढ़ना चाहते हैं। अगर तुम्हें लगता है कि इफ एन एफर्ट यू कैन गो फॉर इट। इसकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, व्हाट्सएप में पेमेंट ऑप्शन है, जैसे तुम पे करोगे तुम्हारे पास सारी वीडियोस आ जाएंगी। काफी कुछ सीखे कि नहीं, क्लियर बना कि नहीं, पूरा आखिरी तक जुड़े होगे तो बहुत कुछ सीख के जाओगे, और सीखने की अभी बाकी है और भी चीजें तुम्हारे लिए बहुत कुछ आने वाली है निंजा कॉमेट को लेके। चलिए अपन चैनल को सब्सक्राइब किए कि नहीं, कर दिए सर। ऑल द बेस्ट टू द एवरीवन। हैशटैग कॉमेट फोड़ना।